आज के जमाने में महाराज सुनवैया बहुत कम बचे। 100% में कहूँ 20% ऐसे सुनवैया हुए जो कथा को ध्यान से सुनते हैं ना। आधे लोग तो पंडाल को देखना, आधे लोग शास्त्री को देखना, और 2-4 लोग हैं सो भैया कथा सुनते हैं। हाँ, कोई लोग तो आते हैं बोले रिंकू कथा करा रही है, चलो देखिए चले का कैसी व्यवस्था है, को आए रहो को जाए रहो। तो ऐसे ऐसे लोगों की आज के जमाने में लोगों की मनोवृत्ति चेंज हो गई है। उसके बाद 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज मुझे महाभारत की कथा सुनाइए कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई। एक इंद्रप्रस्थ नगरी थी जिसमें महाराज पांडव रहते थे, और एक हस्तिनापुर नाम की नगरी थी जिसमें महाराज कौरव रहते थे। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पांडवों में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। तो एक बार युधिष्ठिर ने महाराज अपने यहाँ पर यज्ञ रचवाया, और जब यज्ञ रचवाया तो बहुत बड़ा यज्ञ किया। सभी दूर दूर से राजा महाराजाओं को बुलाया, दूर दूर से राजा महाराजा आए। तो पांडव जो थे वो हर तरीके से सक्षम थे महाराज, किसी चीज की कमी नहीं थी, हर तरीके से सक्षम थे। कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। तो दुर्योधन जो था ये पांडवों से कहीं ना कहीं जलन मानता था, कहीं ना कहीं बैर मानता था। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको बुलाया। धर्मराज ने सोचा कि हस्तिनापुर से अपने भैया दुर्योधन को भी बुला ले। तो पत्र लिखा युधिष्ठिर ने, और पत्र दुर्योधन के लिए भेज दिया। दुर्योधन ने पत्र पढ़ा तो दुर्योधन घोड़ा पर सवार हुआ, सवार होकर के इंद्रप्रस्थ में आया। धर्मराज की सभा लगी थी, सभा बहुत सुंदर थी धर्मराज की। बड़े बड़े राजा महाराजा आसनों पर बैठे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। दुर्योधन ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया सोचने लगा बाजीवा सभा है कोई चीज है, ऐसा लग रहा है जी युधिष्ठिर की सभा नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें देवी देवता बैठे हो, बड़ी सुंदर सभा। अब महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, आसन पर बैठाया, खूब सम्मान किया। साथ ही साथ एक बात बताते चले, घर में कोई आयोजन करो, चिकाऊ लड़का बिटिया के घर में ब्याह करो या कोई प्रोग्राम करो छोटो पूरो, जब तक अपनों कोई शामिल नहीं होते है तब तक वो प्रोग्राम अधूरो लगत रहा है। सही बात है। हाँ, जब तक अपना कोई शामिल नहीं होता है तब तक प्रोग्राम अधूरा लगता है। और आज के जमाने में महाराज क्या है कि लोग जो हैं भाई को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन ससुराल से सारे को बुलाए वो नहीं भूले। महाराज बहन को बुलाए वो भूल जाएंगे, लेकिन सारी को बुलाए वो नहीं भूले। हाँ, क्योंकि आज के जमाने में घर में कोई आयोजन होवे तो सबसे पहले ससुराल वाले ही दिखाई देते। सही बात है। हाँ, सबसे पहले ससुराल वाले। और देखिए महाराज कहा जाता है कि आज के जमाने में लोगों की सोच भी वैसी हो गई है। ये माताएं जो है ना, अगर इनसे इनकी सास लड़ जावे तो जी महाराज और गाँव को बात नहीं बताइए, सबसे पहले फोन पहुंच जाए माई के मम्मी के पास। बोले मम्मी आज मेरी सास ने हमसे ऐसे ऐसे कह दी, हम जा घर में अब रही है नहीं, भैया को जल्दी पठा दे, वो घर बुलवा लो, हम जा घर में अब रही है। ऐसे कहती हो, कहती हो? यहाँ सब लोग अच्छे बैठे हैं, यहाँ कोई नहीं अपने घर का आती। बोला शर्म लग रही। हाँ, तो महाराज आज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ और दुर्योधन ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में यज्ञ पूरा करवाया। दुर्योधन जो था वो वापस लौटने लगा हस्तिनापुर के लिए। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया आपका यज्ञ पूरा हो गया, मैं जाऊं? युधिष्ठिर ने कहा ठीक है जाओ। तो दुर्योधन महाराज वापस लौटने लगा। दुर्योधन सोचने लगा कि लौट के तो जा ही रही है, फिर पता नहीं कब इंद्रप्रस्थ में आ पाए, तो ऐसा करे चलते चलते युधिष्ठिर के महल और देखते चले। सो दुर्योधन महलों में पहुंचा। अब महलों में जब पहुंचा दुर्योधन तो महल कैसे थे
युधिष्ठिर के कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था। तो जैसे ही दुर्योधन चलता जा रहा तो महाराज आगे जैसे ही बड़ों से थल समझ के और जल में दुर्योधन गिर गया। अब जैसे ही दुर्योधन गिरा दादा, तो जैसे ही दुर्योधन गिरा तो छत पे खड़ी होकर के द्रौपदी देख रही थी। अब जैसे ही द्रौपदी ने दुर्योधन को गिरा देखा तो द्रौपदी ताली पीट के हंसी, और द्रौपदी ने कह दी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, अंधे बाप की अंधी औलाद। अब जो द्रौपदी ने ये वचन कहे कि अंधे बाप की अंधी औलाद, सो अब दुर्योधन ने जब बात सुनी सुबह तो आग बबूला हो। दुर्योधन बोलो अच्छा हमसे कह रही हो कि अंधे की औलाद अंधी, तुमने मेरा अपमान किया द्रौपदी, आज तुमने मेरा अपमान किया है, तो जाओ हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हम अपने अपमान का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरा महाभारत का युद्ध किसके पीछे हुआ? बहुत से लोग कहते हैं द्रौपदी के पीछे हुआ है, और कोई कहते हैं मामा शकुनी के पीछे हुआ। तो अगर शकुनी वो खेल ना खेलता तो जुए का और उल्टे सीधे पास से न फेंकता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। एक बात बताएं आपको, लड़ाइयां काऊ के पीछे नहीं होती हैं, याद रखना, लड़ाई काऊ के पीछे नहीं होती है। लड़ाई अगर होती है तो जीव के ही पीछे, बात समझ रहे हो? लड़ाई होती है तो जीव के पीछे। अगर हम अपनी जीव पे कंट्रोल कर लेना तो महाराज कभी लड़ाई हो ही नहीं। बात सही है? अगर हम अपनी जीव पे कंट्रोल कर ले तो वो लड़ाई हो गए। अगर हम काऊ को गाली नहीं दिया तो कोई दूसरों को गाली दे दिया। हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे, दूसरा मुझसे गलत बोल लेगा। तो अगर जीभ पे कंट्रोल है तो सब कुछ है, और जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो कछु नहीं है। क्योंकि ये कभी कहते हैं महाराज कि जीभ की जो महिमा बड़ी निराली है। कैसी है? अरे ऐसी जीव और मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, और दांतों के फाटक लगवाए और और जीवन जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। कभी कहते हैं कि ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाए कर दे बंद किवार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। कितनी अंदर है जीव, है क्या नहीं? दांतों के बीच में हाँ, बिना मारा झाड़ की है, और देखो चल जाए तो देखो कितने बड़े बड़े युद्ध करवाए थे। हाँ, तो महाराज ऐसे ही कभी कहते हैं और ऐसी जीव चली थी। कुलदीप भैया, ये जीव कब चली और किसकी चली, और जहाँ चली वहाँ महाराज कुछ ना कुछ इसने जरूर किया। मंथरा दासी की जीव चली आती, और जब जीव ने तेरे बंद राती तो राम 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं जाते। इसीलिए महाराज लिखा है एक दिन मंथरा दासी की, अरे ऐसी जीव चली थी। की कीमत तो हरी थी।
सोचने लगा, अच्छा मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे बाप का अपमान किया, ये मैं सहन नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं देखिए कहा जाता है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो, और बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो। याद रखना महाराज, देखिए कहीं ना कहीं महाभारत में विवेक की भी कमी रही है, क्योंकि यहाँ पर महाराज एक से एक बड़े बनना चाहते थे, कोई झुकना नहीं चाहता था रिश्तों में। रिश्ता कब चलता है? रिश्ता तभी तक चलता है जब तक हम झुके रहेंगे, और अगर हम बड़े बनते रहे ना तो रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। याद रखना, फिर चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, और चाहे महाराज रिश्तेदारों का रिश्ता हो। बात समझना, पति पत्नी का रिश्ता तभी तक चलता है, पति कुछ कह दे तो पत्नी को झुक जाना चाहिए, पत्नी कुछ कह दे जाने अनजाने में तो पति को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ये रिश्ता तभी मजबूत बनता है। भाई भाई के रिश्ते में क्या होता है कि महाराज देखिए, अगर 10 रुपए किसी ने ज्यादा ले लिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, और थोड़ा तुम अगर छोटा ज्यादा हाई फाई है तो बड़े को झुक जाना चाहिए, और बड़ा ज्यादा हाई फाई है तो छोटे को झुक जाना चाहिए, तभी वो घर स्वर्ग बन सकता है। और नहीं, वो भाई छाती तान के खड़ा तो दूसरा भी छाती तान के खड़ा हो गया तो फिर तो लाठी डंडा चलिए। हाँ, तो जब तक धैर्य नहीं है तब तक महाराज कुछ नहीं है। ऐसे ही आज दुर्योधन जो है वो वहां से चला आया हाथ पैर पटकता हुआ, और सोचने लगा कि द्रौपदी ने मुझसे गलत शब्द बोले तो बोले कैसे, अब तो कुछ भी हो जाए हम द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेंगे। तो दुर्योधन आया हस्तिनापुर में तो गुस्से में था बहुत ज्यादा, तो मामा शकुनी ने दुर्योधन को देखा। अब शकुनी ने जैसे ही देखा तो मामा शकुनी ने दुर्योधन को जब गुस्से में देखा तो शकुनी बोले, क्या बात है दुर्योधन, आज तुम घूम आए इंद्रप्रस्थ में? तो दुर्योधन बोला, हाँ मामा घूम तो आए हैं। तो शकुनी बोले, घूमने तो तुम गए थे, वापस तुम आए हो, लेकिन जब गए थे तब प्रसन्न थे, लौट के आए हो तो शकल पे 12 बजे हैं, क्या बात है, परेशान क्यों हो? तो शकुनी से दुर्योधन बोला, मामा परेशान हम इसलिए हैं कि हम ना अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। तो शकुनी बोले, बदला लेना चाहते हो? दुर्योधन बोला, हाँ। शकुनी बोले, किससे बदला लेना चाहते हो, काहे का बदला लेना चाहते हो? तो दुर्योधन बोला, मामा द्रौपदी ने मेरा अपमान किया। शकुनी बोले, क्या अपमान किया? तो महाराज दुर्योधन बोला कि द्रौपदी ने मुझसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद होती है, तो मैं उसी चीज का, उसी अपमान का बदला लेंगे द्रौपदी से, और मामा जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप मुझे ऐसी योजना बताओ जिससे कि मैं द्रौपदी से अपने अपमान का बदला ले लूं।